हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ अर्चना। तो आज से मेरे यूट्यूब चैनल पे एक स्टोरी टाइप मतलब कि ये बुक का पूरा पेज ख़त्म होने वाला है फर्स्ट से लेके एंड तक, जो कि बुक का नाम है द सीक्रेट। तो ये बुक बहुत अच्छी है, सबको इसके बारे में जानता हूँ। इसके राइटर भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इससे रिलेटेड और भी सारी बुक लिखी है, लेकिन फर्स्ट बुक इनका यही था, द सीक्रेट। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मैं आपको ये करके बताऊँगी इस बुक का मतलब कि स्टार्टिंग से एंड तक जितना भी पेज है ना, उसका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं पढ़ के बताऊँगी। 10 मिनट की वीडियो में जितना कुछ आ जाएगा फर्स्ट डे, उतना मैं एक दिन में बता दूंगी और उसके नेक्स्ट डे उसका मतलब आगे से स्टार्ट करूँगी उस टॉपिक को। जहाँ पे एंड होगा उसके आगे से नेक्स्ट डे, जैसे कि आप स्कूल में बुक्स पढ़ते होंगे वैसे। और क्योंकि देखो इस चैप्टर में ना मतलब कि इस बुक में पूरा इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि आप इससे बोर नहीं होगे, क्योंकि ये है ही ऐसा चीज़ जो कि आप अपने लाइफ में कर सकते हो, मतलब किसी को बता सकते हो। अपनी लाइफ में करोगे तो कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। तो आप ज़रूर चाहोगे कि इससे आगे क्या हो, इससे आगे क्या हो जानने के लिए, क्योंकि आप लोग तो देखो यूट्यूब से या कहीं से भी आप लोग भी खोज के सब कर सकते हो। लेकिन क्या अगर मैं आपको इसको बताती हूँ तो आपको इसको परचेज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से लाइन बाई लाइन सबको समझ सकते हो, जितनी बार मन उतनी बार भी यहाँ पे जाके सुन सकते हो। तो बस मेरा यही सीरीज होगा। प्लीज़ अगर मैं आपको मतलब कि अगर आपको अच्छा लगे ये सारी चीज़ें तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस बुक का। तो फर्स्ट डे आज से है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट मतलब कि जो भी इसका चैप्टर है उससे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो फर्स्ट तो जो ये राइटर का जो कुछ भी लिखा हुआ था उसके बारे में, ये मेन चैप्टर इसका स्टार्ट होता है, वहाँ से मैं आपको बताती हूँ। तो इसका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है द सीक्रेट रिवील, वहाँ से। जैसे कि देखो आपको ये दिख रहा होगा द सीक्रेट रिवील, अगर दिख रहा है आप तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं आपको यहाँ से पढ़ के बताती हूँ। ये पेज नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सीक्रेट गिव्स यू एनीथिंग यू वांट, हैप्पीनेस हेल्थ एंड वेल्थ। जैसे कि द सीक्रेट ये है कि आपको कुछ भी चाहिए लाइफ में तो आपको सब कुछ मिलता है, चाहे वो क्यों ना हैप्पीनेस खुशी हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, पैसा, आपका स्वास्थ्य, सब कुछ देता है। अगर आप वैसा चीज़ चाहते हो तो आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे यू कैन हैव डू और बी एनीथिंग यू वांट, आपको जो मन वो कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो पा सकते हो। इसको जानने के बाद बी कैन हैव वट एवर इट इज़ दैट बी चूज़, हम लोग पास वही है जो चीज़ हम लोग चाहते हैं, या फिर जो चीज़ हम लोग चूज़ करते हैं, मेरे को ये चाहिए तो मेरे को लाइफ में वही मिलता है। मान लो अगर अपने लाइफ में आप चाहोगे कि मेरे को दुख मिले तो आपको दुख ही मिलेगा। अगर आप चाहोगे कि खुशी मिले तो आपको खुशी मिलेगा। तो आपको क्या चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। आई डोंट केयर हाउ बिग इट इज़, आपको देखो हम लोग की लाइफ में क्या होता है, जो चाहिए हम लोग को वही हमारे पास होता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, जो हमें चाहिए वो मिलता है हमें। इसके बाद व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू वांट टू लिव, सेकंड पेज का है। व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू वांट टू लिव इन, किस तरह के घर में आप रहना चाहते हो। डू यू वांट टू बी अ मिलीनियर, जैसे कि आप बहुत पैसा वाला बनना चाहते हो। व्हाट काइंड ऑफ अ बिजनेस डू यू वांट टू हैव, आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो। डू यू वांट मोर सक्सेस, आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी चाहिए। व्हाट डू यू रियली वांट, आपको चाहिए क्या, आपको ये पता होना चाहिए। लाइफ का एक गोल तो होना चाहिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, क्योंकि देखो आप हर चीज़ को मिक्सड चाहोगे कि मेरे को पैसा वाला बनना है तो मेरे को बिजनेसमैन बनना है, तो मेरे को एक्टर बनना है, राइटर बनना है। हर चीज़ एक साथ नहीं हुआ। देखो अगर आप हर चीज़ एक साथ सोचते हो तो यूनिवर्स क्या करेगा, उसके पास ना मिक्स थॉट आ जाएंगे, तो वो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा और वो चीज़ से आपको नहीं मिला पाएगा। इसलिए आपको एक मोटिव होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, उसी को लेकर फोकस होना है। और सेकंड लाइन ये लिखा हुआ है दिस इज़ अ ग्रेट सीक्रेट ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें ना ग्रेट सीक्रेट ऑफ लाइफ है जो कि हमें पता होनी चाहिए। इसके नीचे द लीडर इन द पास्ट हु हैड द सीक्रेट वांटेड टू कीप द पावर एंड नॉट शेयर द पावर। पहले के टाइम में होता था कि जो लीडर था उसके पास जो पावर आता था, सीक्रेट के बारे में कुछ भी पता होता तो किसी को बताना नहीं चाहता, अपने पास ही रखना चाहता था। दे केप्ट पीपल इग्नोरेंट ऑफ द सीक्रेट, वो ना कोई भी कुछ मतलब कि आदमी उससे कुछ पूछता था तो कुछ नहीं बताता, उसको इग्नोर करता था उस सीक्रेट के बारे में बताने से। पीपल वेंट टू वॉक, दे डिड देयर जॉब, दे केम हाउस, लोग जाते हैं काम पे, काम से आते हैं और बस अपने घर पे रहते हैं। दे वे ऑन अ ट्रेडमिल विथ नो पावर बिकॉज द सीक्रेट वॉज केप्ट इन द फ्यू। जैसे कि देखो हम लोग का लाइफ एक तरीके से बंद के रह गया, तो बस जाते हैं ऑफिस, जाते आते हैं, करते काम, बस डेली का वही। उससे आगे आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे लाइफ में, तो उससे आगे भी आपको सोचना है, कुछ आगे भी कुछ करना है। Throughout history, there have been many who coveted the knowledge of the secret, and there have been many who found a way of spreading this knowledge to the world. लेकिन कुछ साल पहले ऐसा होता है कि मतलब इसके बारे में कोई कुछ बताना चाहता है कि द सीक्रेट होता क्या है, अगर हमें पता तो इस दुनिया को भी पता होनी चाहिए कि इसके बारे में है क्या, सबके अंदर क्यूरोसिटी जागा, इसको सब जानना चाहिए कि क्या होता है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है आई हैव सीन मेनी मिरेकल्स टेक्स प्लेस इन पीपल्स लाइफ, मतलब कि द सीक्रेट बुक पढ़ने के बाद बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत बहुत अलग अलग चीज़ जो आप चाहते हो नहीं चाहते हो, चाहे बस सोचा, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में होती है इसको करने के बाद, पढ़ने के बाद। फाइनेंशियल मिरेकल, मिरेकल्स ऑफ फिजिकल हेल्थिंग, मेंटल हीलिंग, हीलिंग ऑफ रिलेशनशिप। जैसे देखो फाइनेंशियल, पैसा से रिलेटेड आपको मिरेकल मिली, एकदम चमत्कार हो गया। तो कुछ चमत्कार ऐसा होता है कि किसी का माइंड बहुत डाइवर्ट रहता है, कोई डिप्रेशन में पूरा, वो सब चीज़ से बचाता है, ये ऐसा ऐसा मिरेकल करता है। जैसे
जैसे सोचिए इतना पावरफुल बुक है ये वाला द सीक्रेट। जैसा कि और आपके मतलब कि मान लो किसी से आपका रिश्ता खराब है, वो सब चीज़ ठीक करने में हेल्प करता है ये वाला बुक। ऑल ऑफ दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ नोइंग हाउ टू अप्लाई द सीक्रेट। ये सब कब संभव है? जब आप जानते हो कि द सीक्रेट क्या होता है, उसको अपने लाइफ में आप अप्लाई करते हो, इसके बाद वो सही होता है। क्योंकि देखो बस पढ़ लेने से बुक ये है जो सीक्रेट है, बस हम सबको दिखाएंगे कि हाँ ये द सीक्रेट बुक है, हम पढ़ लिए, हो गया, हम ज्ञानी बन गए, ऐसा नहीं होता है। उसको ना अपने लाइफ में आपको ना मतलब कि प्रूव करना है डे बाई डे कि क्या है नहीं है, सब कुछ अपने में ढलना है उस चीज़ में जाके। You have probably been sitting there wondering what is the secret. It tell you how I have come to understand it. मतलब कि आप इधर उधर होंगे, फिर सोचेंगे द सीक्रेट होता है क्या, आपके मन में ऐसा चलता है कि द सीक्रेट होता है क्या, इसके बारे में आप जानना चाहोगे तो आप कहीं ना कहीं सर्च करोगे यूट्यूब पे, चाहे किसी से सुनते होंगे, कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि हम सर्च करते देखते इसके बारे में जानते क्या है। और ये ऐसे जो मैं बता रही हूँ 3rd पेज है द सीक्रेट बुक का, अगर आपके पास हो ये इंग्लिश वाला एडिशन तो आप देख सकते हो 3rd पेज में लिखा हुआ है। वी ऑल वर्क विथ वन इनफाइनाइट पावर। हम लोग बस एक इनफाइनाइट पावर के ऊपर काम करते हैं। वी ऑल गाइड आवर सेल्फ बाई एग्जैक्टली द सेम लॉ। हम सबको सेम लॉ के तरीके पे अपने आप को गाइड करते हैं। ये नहीं कि मेरा लॉ दूसरा, उसका लॉ दूसरा, सबका लॉ सेम होता है। द नेचुरल लॉ ऑफ द यूनिवर्स आर सो प्रीसियस दैट वी डोंट इवन हैव एनी डिफिकल्टी बिल्डिंग spaceships. We can send people to the moon and we can time the landing with the precision of the fraction of the second. जैसे कि देखो सब कुछ हम लोग सबके पास सेम लॉ, सब कुछ सेम अप्लाई होता है। जैसे कि देखो यूनिवर्स में सब जाता है तो उसको हम लोग को कब भेजना है, कब लैंड करवाना है, कब वहाँ से आएगा, कब नहीं आएगा, एक एक सेकंड का सब कुछ पता होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले माइंड में इमेजिन कर रहे हैं, हमको पता है कि वहाँ पर जाने के बाद कब उसको लाना है, कब ले जाना है, सब कुछ कब होता है जब हमारे पास सब कुछ अच्छे से नॉलेज होता है। तब ये नहीं कि बस भेज दिया उसको, इसके बाद हमको तो पता नहीं कि कैसे आएगा, तो पता चले वहीं पर इंसान रह गया। इसलिए हम लोग के पास ये सब कब पूरा होता है, जब हम अपने माइंड में उसका थॉट करते हैं कि क्या करना है, नहीं करना, उसको मतलब कैसे लाना है, नहीं लाना है, सब कुछ उसके आने के बाद ही पता चलता है। वेयर एवर यू आर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वन लॉ इट्स अट्रैक्शन। कहीं पे भी हो आप, कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोई भी अगर कुछ काम करता है, कोई भी पावर है, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। चाहे जो भी हो, मेरे लिए सेम होगा, आपके लिए सेम होगा। ये नहीं कि मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग वे में काम करते हैं तो आपके लिए अलग वे में काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो हर किसी की लाइफ में एक वे में करता है। तो ये 4th पेज इस चैप्टर का बुक का। The secret is the law of attraction. The secret क्या? The law of attraction. Everything that's coming into your life, you are attracting into your life. आपकी लाइफ में जो कुछ आता है तो आप ये मत समझना कि वो ऐसे ही आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हो, इसलिए वो आता है आपके लाइफ में। एंड इट्स अट्रैक्टेड टू यू बाय वर्च्यू ऑफ द इमेजेस यू आर होल्डिंग इन योर माइंड। वो क्यों आता है आपके पास, क्यों अट्रैक्ट हो रहा है बस आपसे, इस मतलब कि कुछ भी तो आपके दिमाग में ऐसे ही नहीं आ जाता, आप उसके बारे में सोचते होंगे, कुछ ना कुछ आप अपने लाइफ में उससे रिलेटेड चाहते होंगे, इसलिए वो आपके लाइफ में आता है। नहीं तो ऐसे कुछ भी आपके मन में तो नहीं आ सकता। मतलब कि मान लो आप नॉर्मल इंसान हो, सोचो बस मेरे को पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, तो आपको ये थोड़ी ना आ जाएगा हाँ हमको नीट का एग्जाम देना है। कुछ ना कुछ आप नीट से रिलेटेड आप अपने लाइफ में सोचते होंगे कि हाँ मेरे को नीट का प्रिपरेशन करना है, तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में कभी कभी थॉट आएंगे या फिर सपना भी आ जाता है। ऐसा नहीं कि आप उसके बारे में सोचते नहीं वो आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन कि आप कभी ना कभी उसके बारे में थोड़ा भी अपना टाइम दिए होंगे तो वह आपके लाइफ में ज़रूर आता है। इट्स वॉट यू आर थिंकिंग। जो भी तुम सोच रहे हो वो ही आता है आपके लाइफ में, ऐसा नहीं कुछ भी आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, वट एवर इज गोइंग ऑन योर माइंड यू आर अट्रैक्टिंग टू यू। आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे कुछ भी हो छोटा से छोटा, वो चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे ही करोगे, चाहे किसी भी वे में हो। चाहे उस चीज़ को आप निगेटिव वे में सोच रहे हो या पॉजिटिव वे में सोच रहे हो, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी ही। एवरी थॉट्स ऑफ योर रियल थिंग, सॉरी एवरी थॉट ऑफ योर इज़ अ रियल थिंग, अ फोर्स। जैसे कि आप कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी सोच लो दुनिया कुछ भी, वो एकदम रियल होता है। वो फोर्स मैग्नेटिक पावर होता है हमारे दिमाग के अंदर, वो उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है, रियल बना देता है, चाहे वो गलत हो सही हो, जो अभी मैंने बताया। The greatest teachers who have ever lived have told us that the law of attraction is the most powerful law in the universe. The greatest teacher जो है वो बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबसे बड़ा मोस्ट पावरफुल लॉ, बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा पावरफुल लॉ है इस यूनिवर्स का। इस पूरे बड़ा ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, इस पूरे ब्रह्मांड का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा पावरफुल लॉ है। Poets such as William Shakespeare, Robert Browning and William Black delivered in the poetry. जो पोएट का नाम बोली, ये सारे जो लोग हैं ना वो अपने पोइट्री में इसके बारे में बताते हैं। म्यूजिशियन सच एस लुडविग्स वैन बिटोन एक्सप्रेस इट थ्रू देयर म्यूजिक। जो भी ये म्यूजिशियन का नाम था वो सब कुछ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, अपने म्यूजिक के थ्रू सब कुछ बताते हैं। आर्टिस्ट सच एस
नार्डो डा विनिस डिपिक्टेड इन द पेंटिंग्स। जो भी चीज़ जिस प्रोफेशन में जो है ना, वो सब कुछ ये सब क्यों बताते हैं अपने पोइट्री में, सब तब बताया जब आप वो लोग अपने द सीक्रेट के बारे में जान पाए, उनके लाइफ में द लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया, तब वो चीज़ बताते हैं। ऐसे इस चीज़ के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीजन सच एज हिंदुज़म, हेरमेटिक्स, ट्रेडिशंस, बुद्धिज़्म, ये सारे जितने भी ये रिलीजन्स ये सब है ना, ये सब कुछ ना कुछ बताता है, तब जाके उस चीज़ के बारे में लिखता है किसी भी बुक में। रिकॉर्डेड थ्रू आउट द एजेस इन ऑल इट्स फॉर्म्स, द लॉ कैन बी फाउंड इन द एंशियंट राइटिंग थ्रू ऑल द सेंचुरीज। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एंशियंट टाइम से चला, बहुत पुराने टाइम से, ये नहीं कि अभी का सेंचुरी आया तब से ये चल रहा है द सीक्रेट। ये द सीक्रेट बुक बहुत पहले लिखा जा चुका है, 300 BC, वो सब उस टाइम से भी। Even though some coveted this knowledge and indeed divided, it has always been there for any one of discovered। ये कभी ना कभी एक किसी ने एक थॉट, किसी न किसी के माइंड में एक थॉट आया हुआ, इससे पूरा ये दुनिया बन गया, धीरे धीरे बनते गया, कुछ ना कुछ सोचते गया। वैसे हुआ नहीं कि सारा मिक्स थॉट्स के साथ ये काम नहीं करता। The law began at the beginning of the times, it has always been and will always be। जो ये लॉ है स्टार्टिंग में मतलब कि स्टार्ट हुआ, इसके बाद वो तब से चला आ रहा है, कभी एंड नहीं होने वाला, मतलब कि बढ़ते जाएगा बट कभी एंड नहीं हुआ। इट इज़ अ लॉ दैट डिटरमाइंस द कंप्लीट ऑर्डर इन द यूनिवर्स। ये एक ऐसा लॉ है जो कि पूरा कंप्लीट लॉ को डिटरमाइन करता है अपने यूनिवर्स में। एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड एवरी सिंगल थिंग यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, अपने लाइफ में आप कुछ भी सोच रहे हो, थोड़ा सा भी कुछ भी हो रहा है, आपको चोट लग रहा है, मतलब कि किसी से गुस्सा आ रहा है, किसी से लड़ाई हुई, कुछ भी डिसाइड हो रहा है, तो क्यों आपके थॉट प्रोसेस से हो रहा है, जो भी आप सोच रहे हो। इट डजेंट मैटर हु यू आर और वेयर यू आर, इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, ये सब उसको मैटर नहीं करता। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज फॉर्मिंग योर इंटायर लाइफ एक्सपीरियंस। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जो पूरा आपके लाइफ के इंटायर एक्सप्रेशंस जो होते हैं, एक्सपीरियंस को बताता है कि कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड दिस ऑल पावरफुल लॉ इज डूइंग दैट थ्रू योर थॉट्स। ये सब कुछ क्यों होता है, हमारे थॉट्स के कारण होता है, क्योंकि देखो अपने माइंड में आप जो कुछ सोच रहे हो, बस वही चीज़ आपको डे बाई डे यूनिवर्स उससे अट्रैक्ट करवाने में लगा हुआ रहता है। You are the one who calls the law of attraction into the action and you do it through your thoughts। जैसे कि हमें लोग एक होता है जो कि अपनी लाइफ में कुछ भी ढालना, कुछ भी चाहिए तो वो आप खुद कर सकते हो। ये नहीं कि आप दूसरे के भरोसे रहोगे कि हाँ मैं ये काम कर देगा, वो काम कर देगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप उसको चाहते हो तो आपको खुद अपने माइंड में विजुअलाइज करना है, उसको इमेजिन करना है, फिर उसके बाद वो पूरा हुआ जाके। In 1912 चार्ल्स हैनल डिस्क्राइब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। 1912 में जो चार्ल्स हैनल है ना, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हैं एज द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट इनफेलिएबल लॉ अपॉन विच द एंटायर सिस्टम ऑफ क्रिएशन डिपेंड्स। जो कि जितना कुछ बताते हैं उसी पे ये पूरा हमारा ब्रह्मांड डिपेंड करता है। वाइज पीपल हैव ऑलवेज नोन दिस। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उसको सब कुछ ही हमेशा पता होता है। यू कैन गो राइट बैक टू द एंशिएंट बेबलियंस, दे आर ऑलवेज नोन दिस। इट्स अ स्मॉल सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल। द एंशिएंट, ये इतना बस ऐसे लिखा हुआ, मैं मेन पॉइंट्स है उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो ये 5th पेज था, इसके बाद मैं 6th पेज में आती हूँ। वाई डू यू थिंक दैट 1% ऑफ द पॉपुलेशन अर्न्स अराउंड 96% ऑफ ऑल द मनी दैट्स बीइंग अर्न? Do you think that an accident it designate that way? They understand something, they understand the secret and how you are being introduced to the secret। ये सब चीज़ के बारे में बता रहे, बस जो भी बताया मैंने। पीपल हु हैव ड्रॉन वेल्थ इनटू देयर लाइव्स यूज द सीक्रेट वेदर कॉन्सिक्वेंसली और अनकॉन्सिक्वेंसली। दे थिंक थॉट्स ऑफ एबंडेंस एंड वेल्थ। जो लोग अपने लाइफ में द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो उनके लाइफ में क्यों पता है, जो जानते होंगे द सीक्रेट क्या होता है, उनको सब कुछ पता, वो उस टाइप के थॉट्स अपने दिमाग में रहते हैं कि आप उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, सब चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, तभी उनके माइंड में रहता है, तो वो जाके एक ना एक दिन पूरा हो जाता है। दे प्रीडोमिनेंट थॉट्स आर ऑफ वेल्थ। जो उनका प्रीडोमिनेंट थॉट्स होता है वो उनका वेल्थ होता है। दे ओनली नो वेल्थ एंड नथिंग एल्स एग्जिस्ट इन देयर माइंड। उसके अलावा उनके दिमाग में और कुछ नहीं आता। वेदर दे आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, चाहे उनको पता हो या ना पता हो, देयर प्रीडोमिनेंट थॉट्स ऑफ वेल्थ एड अबाउट वेल्थ टू देम। इट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शन। जैसे देखो, अगर आप सिर्फ वेल्थ के बारे में सोच रहे हो तो आपके दिमाग में वेल्थ 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 दिन भर वही चल रहा है, तो बस आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि देखो मिक्स्ड फीलिंग जो होता है ना, उसको कभी ब्रह्मांड उतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं करता। अगर सिंगल है तो उसको समझ में आता है, ताकि वो जल्दी अट्रैक्ट कर पाता है। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डेमोन्स्ट्रेट द सीक्रेट एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एक्शन इज दिस।
You may know of people who acquired massive wealth, lost it all and within a short time acquired massive wealth again. जैसे कि देखो कोई कोई होता है कि अपने लाइफ में मतलब बहुत कुछ खो जाता है, लेकिन क्या फिर से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने लगता है, तो क्या होता है कि उसके लाइफ में वो चीज़ वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को वो जानता था, फॉलो किया, फिर से वापस से उसके लाइफ में वो चीज़ आ जाता है। एंड विद इन अ शॉर्ट टाइम अक्वायर्ड मैसिव वेल्थ, और ऊपर से कम टाइम में वो उस चीज़ को पूरा कर लेता है। व्हाट हैपेंड इन दिस केस वेदर दे न्यू इट और नॉट इज दैट द डोमिनेंट थॉट्स वेयर ऑन द वेल्थ. That is how they acquired it in the first instance. Then they allowed it fearful thoughts of losing the wealth to enter their mind until those fearful thoughts of loss, because their dominant thoughts that tipped the scales from thinking thoughts of wealth to think thoughts of loss, and so they lost it all. Once they had lost it, however, the fear of loss disappeared and they tipped the scales back within द डोमिनेंट थॉट्स ऑफ वेल्थ एंड वेल्थ रिटर्न. जैसा कि देखो अगर एक बार आपके लाइफ में कुछ हो जाता है तो आपको पता होता है कि अगर मैंने गलती किया तो गलती किया था इसलिए हुआ, तो आपको दूसरी बार में पता चल जाता है कि अगले बार से मेरे को क्या नहीं करना है कि सब कुछ सही हो. तो उन्हें पता था कि अगर वो एक चीज़ को कुछ खोए है वेल्थ ये सब, तो उसके लाइफ में क्यों खोया है, तो अगर वो दूसरी बार ट्राई करेंगे तो वो चीज़ पे तो फोकस करेंगे ना कि जिस चीज़ के कारण ये सब खराब हुआ था तो वो चीज़ दोबारा में नहीं होना चाहिए. तो बस उस चीज़ पे उन्होंने फोकस किया और वो जो पहले टाइम में जितना उनको टाइम लगा था उससे कम टाइम में उनको गेन भी कर लिया. तो ये काम करता है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण. द लॉ रिस्पॉन्ड्स टू योर थॉट्स नो मैटर वाट दे मे बी. द जो लॉ है ना वो रिस्पॉन्स करता है क्या आपके थॉट्स पे. आपका थॉट्स जो कुछ चला खराब बुरा अच्छा कुछ भी उस पर रिस्पॉन्स करता है, चाहे वो जो कुछ हो.